नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सिंगापुर को मिलेगा चावल, विदेश मंत्रालय ने बताई वजह। और सेंसेक्स में 11.43 बदल की बढ़त, अंतिम घंटे की बिकवाली से बिगड़ा काम। डेकाकॉन वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी फोन पे शेयर ब्रोकिंग खंड में उतर गई है। फोन पे ने इसके लिए एक बाजार मंच शुरू किया है। डेकाकॉन से आशय ऐसी स्टार्टअप कंपनी से है जिसका बाजार मूल्यांकन 10 अरब डॉलर से अधिक है। उज्जवल जैन इस नए मंच पर शेयर मार्केट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ होंगे। फोन पे के संस्थापक और सीईओ समीर निगम ने कहा कि शेयर ब्रोकिंग खंड में उतरने के साथ कंपनी ने अपना वित्तीय सेवा पोर्टफोलियो पूरा कर लिया है। हमें एक ब्रांड के रूप में शेयर मार्केट मिला है। श्रीलंका भारत से 9 करोड़ 21 लाख अंडों का आयात करेगा ताकि देश में कीमतों में उतार चढ़ाव का मुकाबला किया जा सके और उन्हें उपभोक्ताओं के लिए किफायती बनाया जा सके। श्रीलंका सरकार के कैबिनेट प्रवक्ता और मास मीडिया मंत्री बदला गुणवर्धन ने कहा कि यह निर्णय सोमवार को यहाँ हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। राज्य व्यापार निगम ने सरकार से अंडों की कमी और बाजार में उतार चढ़ाव की चिंताओं के बीच भारत से अंडे की आयात की अनुमति देने का अनुरोध किया था। गुणवर्धन ने कहा कि यह कदम अंडे की घरेलू कीमतों को स्थिर करने और श्रीलंकाई उपभोक्ताओं को अंडे की खरीदारी के लिए सामर्थ्य बनाए रखने के लिए एक रणनीतिक उपाय है। घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को शुरुआती तेजी बरकरार नहीं रह पाई और दोनों मानक सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी लगभग स्थिर बंद हुए। वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख के बीच कारोबार के अंतिम घंटे में बैंक तथा बिजली कंपनियों के शेयरों में बिकवाली से बाजार स्थिर रहा। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 11.43 अंक यानी 0.02% की बढ़त के साथ 65,087.25 अंक पर बंद हुआ है। इसी प्रकार 50 शेयरों पर आधारित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 4.80 अंक यानी 0.02% के मामूली लाभ के साथ 19,347.45 अंक पर बंद हुआ है। केंद्र सरकार ने देश में चावल की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के इस फैसले से उन देशों की चिंता बढ़ गई है जहां भारत के चावल निर्यात होते थे। हालांकि अब खबर आई है कि भारत ने सिंगापुर को चावल निर्यात करने की अनुमति दे दी है। दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को देखते हुए ऐसा फैसला किया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बयान जारी कर कहा है कि भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत रणनीतिक संबंध है। दोनों देशों के साझा हित हैं और आर्थिक स्तर पर और लोगों से संबंध भी दोनों देशों के मजबूत है। ऐसे में इस विशेष संबंध को देखते हुए भारत ने सिंगापुर की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए चावल का निर्यात करने का फैसला किया है। इस संबंध में जल्द ही औपचारिक आदेश जारी कर दिए जाएंगे। एक्सिस बैंक ने अपनी तरह के पहले नए बचत खाता संस्करण इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट को लॉन्च किया है। यह वेरिएंट डिजिटल रूप से समझदार ग्राहकों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए है जो अक्सर सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल्स को अपनाते हैं। यह नवीन बचत खाता एक्सिस बैंक के ग्राहकों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करता है जिनमें औसत मासिक बैलेंस यानी AMB की आवश्यकता, निःशुल्क डेबिट कार्ड और 150 रुपए की मामूली मासिक आवर्ती शुल्क या 1,650 रुपए के वार्षिक शुल्क पर सभी घरेलू शुल्कों से छूट का समावेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सिंगापुर को मिलेगा चावल, विदेश मंत्रालय ने बताई वजह। और सेंसेक्स में 11.43 बदल की बढ़त, अंतिम घंटे की बिकवाली से बिगड़ा काम। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज।